परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन। आदर्श सेवा का मतलब आत्मिक उन्नति का सबसे सरल मार्ग सेवा बताया गया है, परंतु इस सेवा को जिन्होंने भी समझा उनमें से कम ही हुए हैं जो इसके वास्तविक निहितार्थ को समझ पाए। सेवा किसकी? इतना बड़ा विश्व परिवार है, एक स्थान से शुरू करेंगे तो चलते चलते कितने ही राहगीर मिल जाएंगे जिन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता हो। उन्हें कैसे बताए कि सीमित संसाधन है, कोई दूसरा उपाय नहीं तथा जीवन भी अल्प मात्रा में ही मिला है। उनकी सेवा का तो क्या होगा, पर अपना चित्त इस प्रकार हल्का नहीं हो पाएगा। सेवा वस्तुतः अंतर जगत की बात है, उसे पहचानना हो तो जरा यह देखिए कि किस प्रकार हमारा मन बाह्य विषयों में भटकते भटकते किसी ऐसी चीज़ की तलाश किया करता है जो उसको चाहिए तो सही, पर जिसे पाने में वह स्वयं को असमर्थ या यूँ कहें कि बेचैन अनुभव करता है। इसे कहते हैं आत्मा की प्यास, जो तभी बुझाई जा सकती है जब आपका मन पूर्ण शुद्ध हो गया हो, उसमें विकार की कोई जगह नहीं बची हो। इसके बाद सेवा शुरू होती है, जो इतनी सी है कि यदि आप शुद्ध मन से कोई एक काम भी बढ़िया और तन्मयता पूर्वक करते हैं तो आपका सेवा का प्रयोजन पूरा हो जाता है। जैसे किसी को पढ़ा लेना, किसी मरीज का इलाज करा देना, कोई नई पुस्तक खरीद कर उसे योग्य व्यक्ति तक पहुंचा देना, कोई नया नौकरी व्यवसाय शुरू करना जिसके द्वारा आप दूसरों के काम आ सके, आदि आदि। अब इसमें व्यवसाय की सेवा भी आ गई, जो आमतौर पर स्वयं के रोजगार तक ही देखी जाती है। सेवा करनी है तो पूर्ण तत्परता के साथ हो, किसी ऐसे काम को करने के लिए जिसके द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, आशा एवं उमंग की किरणें फूटे, उसे ही सेवा का प्रयोजन कहते हैं। अब ऐसी सेवा तो गली मोहल्ले, शहर की सड़कों पर, दूर किसी स्थान पर या किसी अनजान कोने में बिना किसी संकोच की जा सकती है। उसे सेवा कहते हैं। प्रश्न उठता है कि उसे क्यों करते हैं, तो उसका उत्तर यह है कि ताकि आपकी आत्मा को शांति मिल सके, उसे भाव बंधनों से छूटने का मार्ग प्राप्त हो तथा वह किसी भी प्रकार शोकग्रस्त एवं व्याधि व्यापार में न लगे। यही सेवा है। अब किसी उत्कृष्ट प्रयोजन के लिए सेवा अपनाई जाए तो इतना ही समझिएगा कि सेवा अपनी आत्मा की होती है, दूसरे से उसका उतना ही संबंध है जितने में कि वह व्यक्ति, वह समुदाय, वह व्यवस्था आपकी सेवा का लाभ स्वयं को ऊंचा उठाने एवं निश्चिंतता प्राप्त करने में ले सकें। इसे ही सेवा कहते हैं, जो हर प्रकार से बिना किसी अवसर को देखे की जा सकती है तथा जीवन के यथार्थ पथ से जिसका सीधा संबंध है। इस सेवा को करने के लिए हर मनुष्य को स्वयं को समर्थ, सक्षम बनाना पड़ता है ताकि वह दूसरों के समाज के कुछ काम आ सके। यह समर्थता आपकी व्यक्तिगत प्रतिभा पर निर्भर है तथा इसे देश, काल, परिस्थिति अनुरूप आपको ही निभाना है। इसके लिए तय करिए कि आने वाले वर्षों में किस वर्ष को किस प्रयोजन के लिए समर्पित करेंगे। इतना सुनिश्चित करने के बाद यह तय करना होता है कि आदर्श सेवा कैसे करें। जिसकी सेवा करनी है उसका तो पता है कि वह मिलने वाला सेवा से ही है। फिर बात आती है कि यदि सेवा ही सब कुछ है तो क्यों न वर्ग विभाजन किया जाए। एक कार्य को एक समय पर निष्ठापूर्वक निभाएंगे तथा शेष कर्तव्य उसके अगले स्थान कर समर्पित कर दिए जाएंगे। जीवन का एक पूरा नक्शा बना लेना ठीक है कि हमें इस मार्ग से चलना है, ये हमारे कदम होंगे, ऐसी क्रिया अपनानी होगी। इसके साथ यह भी देखना चाहिए कि सेवा हुई भी कि नहीं, आज का कार्य कल पर तो नहीं छूटा, कैसी तत्परता हो, समय पूर्व सब कार्य कैसे पूरे हो जाएं, यही सेवा का विषय है। इस मानसिकता के साथ व्यक्ति चलता है तो यथार्थ में सेवा होनी संभव है। क्या ऐसा जीवन अधिक सफल नहीं होता जो पहले से ही निर्धारित कर ले कि हमें चलना किधर है, कैसे पहुँचेंगे अपने गंतव्य तक, कौन होगा वहाँ, आदि आदि। ये प्रश्न पूर्व नियोजित
होने चाहिए ताकि सेवा का उद्देश्य भी पूरा हो सके और स्वयं को सुधारने की ललक भी बनी रहे, जो कि सेवा के मूल में एक आवश्यक तत्व है। सेवा के द्वारा निश्चित ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु कैसे? उत्कृष्ट सेवा से, सफल सेवा से, आनंद से, की गई सेवा से और दूसरों के उत्थान में नियोजित सेवा से। ऐसी सेवा करिए कि समाज स्मरण रखे, ऐसे बनिए कि सारा विश्व आपके दिए हुए प्रकाश से आलोकित हो सके, सभी के हित में आपके प्रयोजन हो तथा सेवा का महान लक्ष्य आत्मोत्सर्ग निश्चित ही प्राप्त हो सके। यही सेवा का सुफल है। अब ऐसी सेवा करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जो है उसी से शुरू कर दीजिए। जैसे विद्या है तो उसे बांट दीजिए, पैसा है तो सही जगह लगा दीजिए, प्रभाव और प्रतिष्ठा है तो उसे नियोजित करिए सत्कार्य के प्रति, और कुछ भी नहीं है तो एक काम कर लीजिए, अपने आप को सेवा के लायक बनाने का प्रयत्न कीजिए। दिन रात यही उमंग उठती रहे कि सेवा तो करेंगे हम अपनी आत्मा की, परंतु करेंगे कैसे? स्वयं को बनाकर। वो कैसे होता है? जब चिंतन चलने लगे तो उसे रोकिए मत, देखिए कि क्या संभावना है आपके अंतर मन में स्वयं के समाधान तक पहुंचने की। जो स्वयं का समाधान कर ले उसे ही सेवा कहते हैं। ऐसी सेवा जिस आत्मा की जानी है उसका आदेश मानिए और तत्पर हो जाइए उत्कृष्ट सेवा करने के लिए। आपके मन में जो भी विचार है उन्हें एक किनारे कर दीजिए, फिर जो उत्कृष्ट उमंग उठे उसे अपना लीजिए और तत्परता पूर्वक अपना कार्य करते जाइए। यही सेवा है। जो एक क्षण भी न रुके उसे सेवा कहते हैं, और वह ऐसी चीज़ नहीं जो मुफ्त में मिल जाए। उसे करने हेतु बड़ा प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है। देखिए कि कैसे निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में आपके संसाधन कार्य कर सकते हैं, कैसे वह मनोभूमि बने जो आदर्श एवं उत्कृष्ट कहलाए। ऐसी सच्ची सेवा की आकांक्षा जीवन देवता आपसे करता है। आप उसे करके दिखाएं और निश्चित ही आत्मलाभ को प्राप्त करिए। सभी को प्रणाम।